Hello everyone, IP Mat Rohtak has just come up with some few important changes for this exam. और इस वीडियो में आपको मैं उन important changes के बारे में बताऊंगा. But before that, I would like to obviously talk about कि कब इसकी dates है, क्या है. And after we discuss the changes, we are also going to discuss कि इन changes का impact क्या होने वाला है आपकी selection में IP Mat. सो लेट्स स्टार्ट विद द इम्पोर्टेंट डेट्स जो हैं आईपी मैट की. तो ऑब्वियसली जो एग्जाम है वो 6 फरवरी, जो एग्जाम का फॉर्म है वो 6 फरवरी 2025 को निकलने वाला है. ये वेबसाइट पे दे रखा है. टेंटेटिव है, एक दिन बाद में एक दिन पहले भी निकल सकता है. और इसकी लास्ट डेट विल प्रॉब्ली बी अराउंड 12 अप्रैल. ये भी टेंटेटिव है, इन्होंने वेबसाइट पे दे रखा है. एंड एग्जाम की जो डेट है दैट इज 5 मई 2025 एंड एग्जाम सुबह 9 बजे से 11 बजे होगा. ये एग्जाम की डिटेल्स है. अब एग्जाम में चेंजेस क्या क्या हुए हैं. चेंजेस ये हुए हैं कि सबसे पहले तो सीट्स में चेंजेस आए हैं. सीट्स में क्या चेंजेस आए हैं कि लास्ट ईयर 165 के अराउंड सीट्स थी, इस साल देर आर 198 के अराउंड सीट्स. अब ये इस साल तो बढ़ा है, पर पहले किसी टाइम पे 200 के अराउंड भी सीट्स थी, 220 के अराउंड थी, फिर 150 होगी. तो ये हर साल ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है. बट इस साल ऑब्वियसली इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर दे हैव इंक्रीज्ड इट. सेकेंड चेंज हुआ है इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज, जो इस मतलब जो वेटेज मिलती है सिलेक्शन प्रोसेस में चीज़ों को. जैसे देयर इज दिस थिंग कॉल्ड द एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि आईपी मैट का टेस्ट होता है. फिर देयर इज एन इंटरव्यू एंड ऑल्सो परसेंटेज इज गिवन टू 10th एंड 12th के बोर्ड एग्जाम्स. सो अब जो एप्टीट्यूड जो टेस्ट होता है उसको 45% कंसिडरेशन दी जाती थी लास्ट ईयर. नाउ दैट हैज इंक्रीज टू 55%. इंटरव्यू वाज गिवन 15%, वो उतना ही 15% है. फिर क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम्स की परसेंटेज दैट वाज 20% टिल लास्ट ईयर. इस साल दैट हैज गॉन डाउन टू 10%, जो कि एक बड़ा चेंज है. एंड 12th की परसेंटेज में वही सेम है, पहले भी 20% दिया जाता था, अब भी 20% दिया जाएगा. तो अब इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है इस ऑब्वियसली आईपी मैट की सिलेक्शन प्रोसेस में. देखो पहले जो स्टूडेंट्स, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो 11th में उनको आके पता चलता है कि दे आर गोइंग टू गिव आईपी मैट, दे आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर आईपी मैट. उनके दिमाग में पहले नहीं था. देयर आर वेरी फ्यू जो 10th में ये सोच के चलते हैं एंड दे ऑब्वियसली स्कोर वेरी वेल. तो अब अगर किसी के हल्के से कम नंबर भी आए होंगे उनको भी एक एडवांटेज मिल जाएगा. बट दैट ऑल्सो मीन्स for a lot of you it's so important for you to do well in your class 12th board exams. जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, 30% आपके बोर्ड एग्जाम्स को वेटेज मिल रहे हैं. इमेजिन अ स्टूडेंट सिक्योर्ड 90% इन देयर 10th बोर्ड एग्जाम्स. तो उनका जो मार्क्स लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 9. एंड इमेजिन दैट सेम स्टूडेंट सिक्योर्ड 90% इन क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स, तो उसका मार्क्स लिखा जाएगा 18. तो टोटल उनका हो जाएगा 27 आउट ऑफ 30. अब सेम अगर किसी स्टूडेंट का 80% आया है क्लास 10th में और 12th में 80% आया है, तो 10th का तो उसका 8 हो जाएगा और क्लास 12th का उसका 16 हो जाएगा. तो ये 24 बन गया. तो आप देख रहे हो हल्का सा चेंज. और ये जब सिलेक्शन प्रोसेस इतना ज्यादा टाइट जहां होता है वहां पे ये एक परसेंटेज के मार्क्स का बहुत बड़ा डिफरेंस पड़ता है. तो इट्स सुपर इंपॉर्टेंट कि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी अच्छे से पढ़ो एंड ऑल्सो फॉर योर एप्टीट्यूड टेस्ट तरीके से प्रिपेयर करो, क्योंकि उसकी वेटेज अब बढ़ गई है, 55% हो गई है. ठीक है, बाकी सब तो इज द सेम. इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच.